नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हार्मोन्स, जिसका नाम है। तो हम देखेंगे तो प्लांट्स हार्मोन आज हमें पढ़ना है, पादप हार्मोन। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से पादप वाले हार्मोन्स होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो देखें, सबसे पहली बात, अगर मैं प्लांट्स की स्टडी करूं तो पादप का जो अध्ययन है, पादप आकारिकी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। पादप आकारिकी, जिसे हम प्लांट्स मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो पादप आकारिकी में प्लांट्स की स्टडी की जाती है, जिसे प्लांट्स मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, यदि मानव का अध्ययन आपने पढ़ा होगा तो मानव के अध्ययन को फिजियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, मानव का अध्ययन मतलब मानव की स्टडी, मानव शरीर का अध्ययन करना है आपको, तो वो फिजियोलॉजी कहलाती है। और पादप की जो आउटर पार्ट्स हैं, जो उनकी स्टडी है, तो वो कहलाती है मॉर्फोलॉजी। देखें, आपको दोस्तों ये भी पता होना चाहिए कि वनस्पति जगत यानी बॉटनी के जो पिता हैं, उन्हें कहा जाता है थियोफेस्टस। थियोफेस्टस जो हैं, इन्हें बॉटनी का फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 500 पौधों पर स्टडी की थी। ठीक है, इस वजह से इनको कहा जाता है कि वनस्पति जगत के पिता। ठीक है, दूसरी बात सबसे ये है, ठीक है, अब देखें, हम शुरू करने जा रहे हैं पादप हार्मोन। ठीक है, अब पादप हार्मोन में क्या क्या है देखिए। पहली बात तो ये है कि जो पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन, तो पादप में 7 हार्मोन होते हैं प्लांट्स में। अगर मैं मेन हार्मोन की बात करूं तो जो मेन हार्मोन होते हैं वो 5 ही होते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से होते हैं। तो पादप में जो 7 हार्मोन होते हैं, पहला जो हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सिन। ठीक है, एक हार्मोन है जिसका नाम है साइटोकाइनिन। एक हार्मोन है जिसका नाम है जिब्रेलिन। एक जो है ये है एब्सिसिक एसिड। एक है एथिलीन। एक है फ्लोरीजेंस। ठीक है, तो ये दोस्तों ये 7 हार्मोन होते हैं प्लांट्स में, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन और फ्लोरीजेंस। इसमें से जो ये 5 शुरू के हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, और एक और होता है जिसका नाम है ट्राउमेट्रिन। ठीक है, तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये 5, तो ये आपके कहलाते हैं प्राइमरी हार्मोन। ठीक है, तो ये मेन हार्मोन होते हैं, ये जो 5 हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। ये जो फ्लोरीजेंस और ट्राउमेट्रिन है, ये पौधे के 2 अन्य हार्मोन हैं। तो मेन हार्मोन जो 5 ऊपर के हैं और 2 जो नीचे के हैं। अब हम शुरू करेंगे कि ये ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है। देखें दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो फ्लोरीजेंस है, इसको फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है। फूल खिलाने वाला हार्मोन मतलब ये फ्लावर रैपिंग का काम करता है, फूल खिलाने का काम करता है। जो ट्राउमेट्रिन है, ये क्या काम करता है, ये डैमेज पार्ट की रिकवरी करता है। डैमेज पार्ट जो प्लांट्स में हो जाते हैं, तो डैमेज पार्ट की रिकवरी करने का काम ट्राउमेट्रिन का होता है। ठीक है, जो एथिलीन है, तो याद रखें दोस्तों कि ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैस के फॉर्म में पाया जाता है। गैसीय फॉर्म में पाया जाने वाला हार्मोन है आपका कौन सा, एथिलीन। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं और कौन से हार्मोन निगेटिव हार्मोन होते हैं। तो याद रखें दोस्तों कि जो एब्सिसिक एसिड है, ये एकमात्र निगेटिव हार्मोन होता है और बाकी सारे पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखें कि एब्सिसिक एसिड कैसा हार्मोन है, ये निगेटिव हार्मोन है और बाकी सारे पॉजिटिव हार्मोन हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम कि प्लांट्स के कैसे हार्मोन हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखें कि हार्मोन्स को रेगुलेटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये रेगुलेट करते हैं, इस वजह से रेगुलेटर कहलाते हैं। तो पहला जो हार्मोन्स है उसका नाम है ऑक्सिन। ठीक है, पहला जो हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सिन।
तो ऑक्सिन की जो खोज है वो की थी डार्विन ने। ऑक्सिन की जो रिसर्च है वो किसने की थी? डार्विन ने। इसका जो, अगर मैं ऑक्सिन की बात करूं तो इसका जो आइसोलेशन है, आइसोलेशन मतलब पृथक्करण, पृथक्करण, इसका जो आइसोलेशन है ये किया गया था ह्यूमन यूरिन से। ह्यूमन यूरिन मतलब मानव मूत्र से इसको निकाला गया था। इसकी अगर बात करूं तो इसका रासायनिक नाम भी होता है, रासायनिक नाम मतलब केमिकल नेम, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो IAA होता है, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। इंडोल 3 एसिटिक अम्ल ये इसका रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम होता है। दूसरी बात देखें, ऑक्सिन हार्मोन की अगर मैं वर्ग की बात करूं, इसके कार्य की बात करूं कि ऑक्सिन हार्मोन काम क्या क्या करता है, तो कार्य की बात करूं तो याद रखिए दोस्तों कि जो ऑक्सिन हार्मोन है ये प्लांट्स के ऊपरी भाग में पाया जाता है, पौधे के ऊपरी भाग में पाया जाता है। जाहिर सी बात है ये अगर पौधे के ऊपरी भाग में पाया जाएगा तो ये क्या करेगा, जो पौधे की प्राथमिक लंबाई है, जो प्राइमरी लेंथ है, जो पौधे की प्राथमिक लंबाई है, तो प्राइमरी लेंथ बढ़ाने का काम किसका होता है? ऑक्सिन हार्मोन का काम होता है। तो ये प्राथमिक लंबाई बढ़ाता है क्योंकि ये पौधे के ऊपरी भाग पे पाया जाता है। दूसरी अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जो ये ऑक्सिन हार्मोन होता है, तो आपका ऑक्सिन हार्मोन जो होता है तो ये आपका क्या है, जो अगर मैं कहूँ जैसे कि ऑक्सिन हार्मोन का दूसरा काम ये होता है कि ये सेल डिवीज़न करवाता है। सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न मतलब कोशिका विभाजन करवाने का काम भी किसका होता है? ऑक्सिन हार्मोन का होता है। तो याद रखें ये प्राइमरी लेंथ बढ़ाएगा, पौधे की प्राथमिक लंबाई बढ़ेगा, सेल डिवीज़न भी करवाता है, ठीक है, फसलों को गिरने से भी यही बचाता है, ठीक है, फसलें गिर ना पाएँ और गिरने से भी यही बचाता है। तो ये आपका काम था ऑक्सिन हार्मोन का। देखें अगर मैं ऑक्सिन हार्मोन की और बात करूं तो आप यदि मार्केट में जाएंगे तो जो इसके केमिकल नेम होते हैं, केमिकल नेम, ठीक है, और मतलब अगर मैं कहूं तो ये प्राकृतिक ऑक्सिन, ठीक है, ऐसे याद रखो कि ये जो प्राकृतिक ऑक्सिन भी आपको मार्केट में मिलेंगे। प्राकृतिक ऑक्सिन मतलब जो प्रगति बनाती है, तो प्राकृतिक ऑक्सिन के नाम, ठीक है, और कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, आर्टिफिशियल ऑक्सिन। तो प्राकृतिक ऑक्सिन में आपका IAA आता है, IAA मतलब इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, और दूसरा जो आता है वो आता है IBA इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल। ये प्राकृतिक ऑक्सिन के नाम है। जबकि याद रखें कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है 2,4-D। 2,4-D ये आपका क्या है? ये भी ऑक्सिन है लेकिन ये आर्टिफिशियल यानी बनाया गया ऑक्सिन है। तो 2,4-D इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरोपिनाक्सी एसिटिक अम्ल। तो ये आपका क्या होता है? आर्टिफिशियल ऑक्सिन होता है। तो दोस्तों ये ऑक्सिन हार्मोन के काम थे। तो हमने पहला हार्मोन पढ़ा जिसका नाम है ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। देखिए इसके बाद दूसरा हार्मोन आता है जिसका नाम है साइटोकाइनिन। देखिए दूसरा प्लांट्स हार्मोन है जिसका नाम है साइटोकाइनिन। दूसरा जो हार्मोन है जिसका नाम क्या है? साइटोकाइनिन। दूसरा जो हार्मोन है इसका नाम क्या है? साइटोकाइनिन, ठीक है। देखिए इसकी जो खोज है साइटोकाइनिन की, तो साइटोकाइनिन की जो खोज है ये मिलर ने की थी। साइटोकाइनिन की जो खोज है ये मिलर ने की थी और इसका जो नामकरण है, नामकरण ये किया था लिथाम ने, ठीक है। तो इसकी जो खोज है मिलर ने की थी और इसका जो नामकरण है ये लिथाम ने किया था। इसका आइसोलेशन की अगर मैं बात करूं, इसका आइसोलेशन यानी पृथक्करण कहाँ से निकाला गया था? तो ये प्लांट से ही निकाला गया था। प्लांट्स यानी पौधे से ही इसको निकाला गया था। साइटोकाइनिन के पौधे से ही निकाला गया था। इसका काम क्या होता है साइटोकाइनिन का? तो ये जो काम करता है, इसका वर्क जो होता है ये ओपोनेंट्स ऑफ ऑक्सिन हार्मोन, ओपोनेंट्स ऑफ ऑक्सिन हार्मोन, हार्मोन मतलब ऑक्सिन हार्मोन के उल्टा यानी विपरीत काम कौन करता है? ऑक्सिन हार्मोन, ये साइटोकाइनिन काम करता है। मतलब ऑक्सिन हार्मोन लंबाई बढ़ा रहा था तो ये लंबाई बढ़ने को रोक देता है, मतलब ज़्यादा लंबाई ना बढ़ पाए, ठीक है। और दूसरा काम करता है ये एपिकल बड, एपिकल बड
ठीक है, ठीक है। मतलब अगर मैं कहूँ दूसरा इसका काम देखें तो ये इट स्टॉप म्यूटेशन प्रोसेस, इट स्टॉप म्यूटेशन प्रोसेस, मतलब ये म्यूटेशन प्रोसेस को रोक देता है। मतलब पेड़ पौधों की जो लंबाई है ज़बरदस्ती की लंबाई ना बढ़े कि एक पेड़ इस तरफ जा रहा है, एक पेड़ इस तरफ जा रहा है, दूसरी कली इस तरफ जा रही है, या जो पौधे की शाखाएं हैं यहाँ वहाँ ना फैलें, तो ये भी रोकने का काम किसका होता है? साइटोकाइनिन का काम होता है। तो ये था आपका साइटोकाइनिन का काम। मतलब याद रखें कि ये ओपोनेंट्स ऑफ ऑक्सिन हार्मोन काम करता है, ऑक्सिन हार्मोन के विरोधाभास काम करता है। ठीक है, ऑक्सिन साइटोकाइनिन के बाद आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन ऑक्सिन साइटोकाइनिन के बाद जो आता है हार्मोन, उस हार्मोन का नाम है जिब्रेलिन। अब जो ये जिब्रेलिन हार्मोन होता है, जिब्रेलिन, तो याद रखें जो इसकी जो हम जिब्रेलिन को पढ़ते हैं ये है GA3, GA3। दूसरी बात ये है कि जिब्रेलिन हार्मोन की जो खोज है ये कही थी जापानी वैज्ञानिक ने, जापानी वैज्ञानिक जिनका नाम था कुरोसावा। जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने आपका किसकी खोज की थी? जिब्रेलिन हार्मोन की खोज की थी। ठीक है, ये जो जिब्रेलिन हार्मोन है इसको खोजा गया था जिब्रेला कूजोफोरोई कवक से, जिब्रेला कूजोफोरोई, जिब्रेला कूजोफोरोई नामक कवक से, फंगी से इसको निकाला गया था जिब्रेलिन को। ठीक है, दूसरी बात जो है ये जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है तो इसके बारे में आप ये जानकारी याद रखें कि जो जिब्रेलिन होता है ये बौने पौधों को लंबा कर देता है। बौने पौधे जो होते हैं, बौने पौधों को क्या कर देता है? लंबा कर देता है। मतलब आपने देखा होगा कि जो लौकी है बहुत छोटी होती है रात के समय, और उसमें यदि मैं जिब्रेलिन छिड़क दूं तो जिब्रेलिन के छिड़कने से जो लौकी की लंबाई है वो बढ़ जाती है। तो इसके छिड़कने से बड़े बड़े आकार के फूल और फल प्राप्त किए जाते हैं। किसके छिड़काव से? जिब्रेलिन के छिड़काव से। ठीक है, साथ ही साथ ये जो जिब्रेलिन है ये पौधे की लेंथ भी बढ़ाता है, लेंथ मतलब लंबाई भी बढ़ाता है, बिट्स मतलब चौड़ाई, मतलब लंबाई चौड़ाई जो बढ़ाने का काम है ये भी किसका होता है? जिब्रेलिन का होता है। ठीक है, तो लंबाई बढ़ाएगा, चौड़ाई बढ़ाएगा, बौने पौधों को लंबा कर देगा। इसके छिड़काव से बृहत आकार के फल और फूल प्राप्त किए जाते हैं। तो ये दोस्तों कौन सा हार्मोन था? जिब्रेलिन हार्मोन था। ठीक है, चौथा जो हार्मोन है वो जो आता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक हार्मोन है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, हाँ देखिए, अब जो चौथा हार्मोन है उसका नाम है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। तो ये जो एब्सिसिक एसिड है मैंने आपको बताया कि ये पौधों में पाया जाने वाला नेगेटिव हार्मोन है। मतलब ये नकारात्मक काम करने का काम करता है। कौन? एब्सिसिक एसिड। मतलब ये सब कुछ रोकेगा। ठीक है, देखो तो ये क्या करता है एब्सिसिक एसिड, जो इसकी खोज है वो कांस एवं एडिकोड ने की थी। कांस एवं एडिकोड ने इसकी खोज की थी, कांस और एडिकोड ने इसकी खोज की थी। और बाद में इसको बेरिंग नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था, बेरिंग ने इसको खोजा था, बाद में इसको बेरिंग ने खोजा था। इसको कहाँ से निकाला गया था भाई? इसका जो आइसोलेशन है, आइसोलेशन मतलब इसका जो पृथक्करण है ये कॉटन से किया गया था। कॉटन मतलब कपास से ही इसको खोजा गया था, कपास से इसका आइसोलेशन किया गया था, कॉटन यानी कपास से निकाला गया था। तो कांस और एडिकोड ने इसकी खोज की थी, बाद में इसको बेरिंग ने खोजा था। इसका जो आइसोलेशन है, पृथक्करण है, वो कॉटन यानी कपास से किया गया था। अब जो ये क्या करता है, ये जो एब्सिसिक एसिड है ये पतझड़ के टाइम पे निकलता है, पतझड़ के समय निकलता है। और पत्तियों में जो लीफ डाउन है, लीफ डाउन, तो लीफ डाउन करवाने का काम किसका होता है? एब्सिसिक एसिड का। जो पत्तियां गिर जाती हैं पतझड़ में, पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, तो किस हार्मोन के कारण होता है? एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। दूसरा, ये जो एब्सिसिक एसिड होता है ये जो कलियां होती हैं, जो बीज होते हैं, तो कलियों को सुसुप्त अवस्था में रखता है, सुसुप्त अवस्था में रखता है, कलियों को सुसुप्त अवस्था में रखता है। मतलब जो कलियां हैं तो ये बीज ही ना बन पाए, मतलब ऊपर की हो ना पाए, ये किसका काम होता है? एब्सिसिक एसिड का। ठीक है, तो दोस्तों ये एब्सिसिक एसिड का काम था। एक दो छोटे छोटे हार्मोन बचे हैं। ठीक है,
एक हार्मोन होता है, मैंने आपको बताया, एक है एथिलीन, ठीक है। तो एथिलीन के बारे में आप क्या याद रखें, जो एथिलीन हार्मोन है ये एकमात्र गैसीय रूप में पाया जाता है, मतलब गैस के फॉर्म में पाया जाने वाला हार्मोन्स होता है एथिलीन। दूसरी बात ये है कि एथिलीन को हार्मोन शुरू में नहीं माना जा रहा था, बर्ग ने इसको हार्मोन के रूप में वर्गीकृत करवाया था एथिलीन को, ठीक है। जो एथिलीन है ये फलों को पकाने का काम करता है, फलों को पकाने का काम किसका होता है, एथिलीन का होता है, फलों को पकाने का काम भी एथिलीन करता है, ठीक है। तो ये एथिलीन था। और एथिलीन याद रखें, जो प्लांट्स रेस्पिरेशन है, जो पौधे श्वसन करते हैं, मतलब पादप श्वसन का काम भी कौन करवाता है, एथिलीन ही करवा रहा है, ठीक है कि नहीं। तो एथिलीन, इसके बाद मैंने बता दिया था फ्लोरीजेंस, मतलब ये फ्लोरीजेंस जो है ये बनते पत्तियों में है, ये 2 मिनट इसको भी देख लें, एक फ्लोरीजेंस है, ठीक है। देखिए एक होता है फ्लोरीजेंस, फ्लोरीजेंस सेकेंडरी हार्मोन है ये दोनों, ये फ्लोरीजेंस और ट्राउमेटिन। फ्लोरीजेंस जो है बनते तो पत्तियों में है, बनते तो ये पत्तियों में हैं, फिर भी ये फूल खिलाने में मदद करते हैं, फूल खिलाने में मदद करते हैं, इस वजह से इसको फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है फ्लोरीजेंस को। और एक अंतिम हार्मोन है जिसका नाम है ट्राउमेटिन। जो ट्राउमेटिन होता है इसका जो काम होता है, तो ट्राउमेटिन जो है ये डैमेज पार्ट की रिकवरी कर देता है। डैमेज पार्ट जो होते हैं, जो पेड़ पौधे के पार्ट टूट जाते हैं, टूट करके गिर जाता है पेड़ पौधा, तो डैमेज पार्ट की रिकवरी का काम किसका होता है, इसका आपने देखा होगा कि कोई भी पेड़ लगा हुआ है और कोई शाकाहारी जानवर आया उसको खा लिया, तो इसके बाद जो उसकी लेंथ बढ़ेगी वो किस हार्मोन के कारण बढ़ेगी, ट्राउमेटिन के कारण बढ़ेगी, मतलब डैमेज पार्ट की रिकवरी भी करता है। याद रखें कि ट्राउमेटिन और ऑक्सिन में अंतर ये है कि ऑक्सिन जो हार्मोन है ये प्राइमरी लेंथ बढ़ाने का काम करता है, जबकि जो ट्राउमेटिन हार्मोन होता है ये सेकेंडरी लेंथ बढ़ाने का काम करता है, डैमेज पार्ट में ये बनते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे पादप हार्मोन, ठीक है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, तो यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है आपको, तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।